ओके दोस्तों, देखिए आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का यूटिलाइजेशन पूरे फिजिक्स में करेंगे। आप खासकर जब मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। बाकी तो आप 11th में और 12th में यूज करोगे ही, ठीक है ना। तो मैं इसका स्पेसिफिक कोई लोकेशन नहीं बताऊंगा। मैं इतना बोल सकता हूँ कि जब भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट, या हम अभी पढ़ाए नहीं है आपको क्रॉस प्रोडक्ट, उसको भी हम लोग डील करेंगे। तो जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे और उसका डायरेक्शन पता करना होगा, वहाँ पे राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। और अगर जो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं उसमें अगर कोई भी दो एक्सिस ले लेते हो तो तीसरे एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगा, अगर मुझे पता करना हो, वहाँ पे भी राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका जो स्टेटमेंट है मैंने लिख दिया है, लेकिन पूरे स्टेटमेंट को मैं प्रॉपर ढंग से पहले समझा रहा हूँ, क्योंकि ये लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, समझाने का है। इसलिए मैं पहले से ही आपको रिटन फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। पहले हम आपको समझाते हैं, फिर इसे हम लोग रीड करके आपको बोल देंगे, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, इजी है, बहुत इजी है, बस आपको समझना है। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास दो वेक्टर हैं। देखिए मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये पेन है, ठीक है ना, जो आपको थोड़ा रेड कलर में यहाँ टिप दिख रहा होगा, और एक ब्लू वाला है, इसका टिप ब्लू दिख रहा है। दो वेक्टर है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर वेक्टर ये ए है और ये वेक्टर बी है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए। आप नहीं जानते हो, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ और ये जैसे मैंने बोला आप सीखें। बस ये समझिए कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो मैंने लिखा ए क्रॉस बी। हम सब कुछ देखेंगे, सिंबल क्या होता है, मतलब उसके विषय में पूरा डिटेल करेंगे। अभी मान लीजिए वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। मैं लिख रहा हूँ ए क्रॉस बी। तो आप क्या करोगे, ए और बी जिस प्लेन में है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अपने इस पाम को रखोगे, ठीक है। परपेंडिकुलर मैंने रखा, और जो पहला वेक्टर, जैसे ए क्रॉस बी में ए पहले आ रहा है, तो ए वेक्टर के ऊपर इस पाम को रखोगे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर कर लिए और ए के ऊपर रखोगे, ठीक है। और अपने इस फिंगर को बी के तरफ मूव कराओगे, और ये जो जैसे ये थंब है, इसको आप क्या करोगे, ओपन करोगे। तो जब आप इस दोनों वेक्टर के प्लेन के ऊपर रखे पाम को, और फिंगर को एक वेक्टर से, जैसे ए क्रॉस बी लिख रहा हूँ, तो ए वेक्टर के ऊपर रखे हो और बी के तरफ आप अपने उंगली को ले जाओगे, तो देखोगे थंब जिधर भी ओपन हो रहा है वह ए क्रॉस बी का डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। सिंपल सा। या आप मान लो ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, और मुझे जेड एक्सिस पता करना है, तो आप एक्स एक्सिस पे रखो और वाई के तरफ फिंगर को टर्न करो, तो थंब जो होगा जेड एक्सिस को इंडिकेट करेगा, और कौन सा, पॉजिटिव जेड एक्सिस को, ठीक है। मान लो ये जेड एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है, तो हमको क्या करना होगा, वाई से जेड की तरफ मूव करना होगा। देखो मूव करने का रूल है, एक्स को वाई की तरफ, वाई को जेड की तरफ, जेड को एक्स की तरफ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया अगर ये x है और ये y है, तो x को y की तरफ मूव किया, ऊपर की तरफ गया। मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा y है और ये मेरा z है, तो x के बाद y पे गए, तो y के बाद किस पे जाएंगे, z पे। तो ये y है, y पे मैंने रखा और z की तरफ फिंगर को मूव किया, तो मेरा जो थंब है वो डायरेक्शन दिखा रहा है पॉजिटिव z एक्सिस को। तो पॉजिटिव z एक्सिस क्या होगा, बट इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है। अब देखो, आपने रामायण या महाभारत देखा होगा, वहाँ पे तीर देखते हो ना, अर्जुन तीर मारता है, कभी राम जी तीर मारते हैं। तो जब अगर आप देख रहे हो टीवी पे और आपके तरफ कोई तीर मारे, तो आपको लगता होगा कि टीवी, मतलब जो भी हमारा स्क्रीन है, टीवी का जो भी स्क्रीन है उससे बाहर आ रहा है, और आप देखोगे कि तीर के सामने वाला डॉट आपको दिखेगा, ठीक है। तो जब भी कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर हो और आउटवर्ड हो, तो उसे हम लोग डॉट से शो कर देते हैं और इसे एक सर्किल के अंदर डाल देते हैं। दूसरी बात कि अगर हमें
दूर जाता हुआ दिखे। जैसे मान लो कोई तीर है और वो आपके तरफ नहीं आ रहा है, वैसे आपको स्क्रीन से लगे कि स्क्रीन के अंदर जा रहा है, तो आपको जो पीछे वाला पोर्शन होगा जहाँ से हम लोग पकड़ के तीर को छोड़ते हैं, वहाँ वाला क्रॉस आपको दिखेगा, ऐसा ऐसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है ना। तो इसे थोड़ा आगे बढ़ा दो तो ये क्या बन जाएगा, क्रॉस। तो अगर क्रॉस शो करते हैं तो यह इंडिकेट करता है कि जो वेक्टर है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है और इनवर्ड है, ठीक है। इतना बात को ही हमें यहाँ पे समझना है। अब हम इसे आपको एक बार और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मेरे पास एक वेक्टर है, यहाँ पे ये b है, और दूसरा वेक्टर जो लेना है वेक्टर b के टेल पे ही रखो, ठीक है। हमेशा ये कोशिश करना है कि दोनों वेक्टर का टेल एक जगह पे लाएं, ठीक है। अब हमने बोला क्या कि मुझे पता करना है a और क्रॉस शो करने का होता है, जो मल्टीप्लिकेशन का आप साइन यूज करते हैं वैसे ही क्रॉस का साइन दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो आप सिंपल अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन करते हैं वह मीनिंग यहाँ पे नहीं लगाइएगा, ठीक है। ये वेक्टर अलजेब्रा है और हम लोग वेक्टोरियली सोच रहे हैं, सिर्फ ये रिप्रेजेंट क्रॉस को करने का एक तरीका है। तो हमने लिखा a क्रॉस b। अब मैं पूछूं कि a क्रॉस b का डायरेक्शन क्या होगा, तो क्या करोगे आप, a के ऊपर पाम रखे हो और इसे b की तरफ घुमाओ, ठीक है। तो जब आप रोटेट कर रहे हो तो रोटेशन कैसा है, आप जब रोटेट कर रहे हो तो रोटेशन कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है ना। आप जब रोटेट कर रहे हो तो रोटेशन कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है। आप वेक्टर a के ऊपर रखो, वेक्टर a के ऊपर रखो और आप उसे रोटेट करके देखो, वेक्टर a के ऊपर रखो और आप उसे रोटेट करके देखो, आपको क्या पता लगेगा। रोटेट करो, एक बार इस वीडियो को पॉज करो और आप उसे रोटेट करके देखो, तो आपको पूरा इंडिकेशन पता चल जाएगा। तो जब भी आप a के ऊपर रखोगे, a के ऊपर रखे आप, ये मेरा वर्टिकल प्लेन हो गया देखिए, और ये मेरा वेक्टर a है और ये मेरा वेक्टर b है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्लेन के जो ये आपके सामने दिख रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हमने अपना पाम रखा और किधर रखा, इधर परपेंडिकुलर पाम, ये प्लेन है मेरा देखिए, और मैंने इसके परपेंडिकुलर पाम रख रहा हूँ, ये है, मैं ये परपेंडिकुलर पाम रख दिया ये, और मैंने क्या किया कि ये मेरा वेक्टर a है और b है, हम इसके परपेंडिकुलर पाम को रख रहे हैं। देखिए यहाँ पे कैसे रखे, ये रख दिए, और हम a को b की तरफ मूव करा रहे हैं। तो देख रहे हैं ये डायरेक्शन निकल रहा है ना, तो हम ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, तो ये डायरेक्शन होगा a क्रॉस b का। किसका डायरेक्शन होगा, a क्रॉस b का, ठीक है। तो अगर हमारा रोटेशन क्लॉकवाइज है, अगर हमारा रोटेशन क्लॉकवाइज है तो आपको दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है, जो भी प्लेन है उसके अंदर की तरफ इंडिकेट कर रहा है थंब। तो अगर प्लेन के परपेंडिकुलर हो और अंदर की तरफ इंडिकेट करे तो हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, क्रॉस का। यही तो मैंने समझाया, ठीक है। और इसी को मैंने यहाँ पे लिखा भी है आपको कि अगर क्रॉस होगा तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की तरफ होगा। अगर डॉट होगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर इसी बात को समझना है तो आप क्या करो, यहाँ पे जहाँ पे वेक्टर b का पोजीशन है वहाँ पे वेक्टर a को रख दो और वेक्टर a की जगह पे वेक्टर b के पोजीशन को रख दो। अब आप रोटेट करके देखो तो कैसा रोटेशन हो जाएगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे क्या था, क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मेरा प्लेन हो गया, यही मेरा प्लेन था ना, और हम a पे रखे थे और b की तरफ जा रहे थे। अब हमने ये a नहीं है, ये b हो गया और ये अपना a है, तो अब a पे रखो, a पे रखो, a पे रखो और b की तरफ जाओ। तो देख रहे हो ये क्या है, मेरे तरफ आ रहा है, a पे रखो और b की तरफ जाओ, तो मेरे डायरेक्शन में आ रहा है, मेरे तरफ आता हुआ थंब इंडिकेट हो रहा है कि नहीं, मेरे तरफ आ रहा है, बॉडी की तरफ आ रहा है। तो मुझे क्या दिखेगा, डॉट दिखेगा। मुझे क्या दिखेगा जी, डॉट दिखेगा, ठीक है। मुझे क्या दिखेगा, डॉट दिखेगा। तो आपको पता चलेगा क्लॉकवाइज मूव करोगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या डायरेक्शन हमें दिखेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और क्या दिखेगा, आउटवर्ड दिखेगा, ठीक है। पता चल गया। अब वैसे ही अगर मान लो आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस होता और यहाँ पे वाई एक्सिस होता, ठीक है, ये अपना एक्स एक्सिस हो गया और ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये अपना वाई एक्सिस हो गया, ये प्लेन है, हमें जेड पता करना है। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर रखो, पाम को रख लिया,
और एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ उंगली को, फिंगर को मूव कराओ। तो देखो रहे हो ये थंब हमारे तरफ इंडिकेट कर रहा है जेड एक्सिस को, तो इसे यहाँ पे हम शो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करें, इसको डॉटेड से शो करें ताकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और आउटवर्ड है। ठीक है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, ये एक्स है था, ये वाई है, तो ये क्या हो जाएगा अपना जेड। और कौन सा, पॉजिटिव डायरेक्शन, जेड का पॉजिटिव डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। समझ रहे हैं आप, बहुत ईजी है, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने का। अब यहाँ पे रोटेट करने का रूल क्या है कि देखो यहाँ बना लो x, यहाँ बना लो y और यहाँ बना लो z। तो x एक्सिस को y एक्सिस की तरफ रोटेट करोगे तो पॉजिटिव z का पता चल जाएगा, y को अगर z की तरफ मूव करोगे तो पॉजिटिव x का डायरेक्शन पता चल जाएगा, अगर z को x के डायरेक्शन में मूव करोगे तो पॉजिटिव y का डायरेक्शन पता चल जाएगा। और रूल क्या है मैंने समझा दिया है। तो इसी बात को मैंने लिखा है, पढ़ो। ड्रो द टू वेक्टर a एंड b, प्लेन में आप ड्रॉ कर लिए, विथ बोथ द टेल कॉन्साइडिंग, मैंने बोला था दोनों टेल को कॉन्साइड कर लेना है पहले। नाउ प्लेस योर स्ट्रेच राइट पाम परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a क्रॉस b। समझ गए हैं, a क्रॉस b का जो भी प्लेन है उसके परपेंडिकुलर रखेंगे। इन सच अ वे डैट द फिंगर्स आर एलोंग द वेक्टर a एंड, जो मेरा फर्स्ट वेक्टर होगा उधर फिंगर करना था, मैंने फिंगर कर लिया, और क्या करना है, सेकेंड वेक्टर की तरफ फिंगर को मूव करना है। एंड A and B in such a way that fingers are along the vector A and when the fingers are closed, फिंगर को जब आप क्लोज करोगे they go towards vector B, तो वेक्टर B की तरफ जाना है। जब ऐसा करोगे तो जो थंब होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा आपका, A क्रॉस B का डायरेक्शन। अगले पेज में मैं लिख दिया हूँ, देखिए द डायरेक्शन ऑफ द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एरो टू बी पुट ऑन द वेक्टर, कौन सा, a क्रॉस b या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस। समझ रहे हैं, ओके। इसके बाद आप बुक्स में देखोगे जनरली यही हम प्रीफर करते हैं, लेकिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के माध्यम से भी हमने यहाँ पूरा समझा दिया है। इसी बात को एक और रूल के तहत बहुत सारे बुक में एक्सप्लेन किया गया है, तो जब आप पढ़ोगे तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए हम उस रूल को भी आपके सामने डिस्कशन कर देते हैं। ठीक है, और उस रूल का अगर आप पूछोगे नाम क्या है, तो नाम मैं लिख रहा हूँ, पहले आप पढ़ो क्या नाम है। इसे बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू मेथड। हम इसे रिटन फॉर्म में दे सकते थे, टाइम थोड़ा बचता, लेकिन हम पहला काम कर चुके हैं, रिटन फॉर्म में दिए थे, तो चलो इसे हम लोग यहीं पे आपको पहले नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। सेम तरीका है, क्या करना है, पहले आपको चूज एनी, कलर चेंज कर लिया जाए, एनी टू एक्सिस आउट ऑफ 3, 3 एक्सिस में से कोई भी 2 एक्सिस चूज कीजिए। क्या होता है, एक्स वाई एंड हमारे पास जेड होता है। एंड क्या करोगे, रोटेट इट। ठीक है, कैसे, इन द साइकिल। और साइकिल कैसे होना चाहिए, रूल है ये रूल मान लो। साइकिल कैसे होना चाहिए, जो रोटेट करोगे हमेशा मिनिमम एंगल के डायरेक्शन में, मतलब रूल क्या है, थ्रू ए स्मॉलर एंगल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देन द डायरेक्शन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ स्क्रू gives the direction of third axis और A क्रॉस B। इसी बात को वहाँ भी लिखा गया था,
और सेम मैंने यहाँ भी लिखा ए क्रॉस बी। वहीं हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम का अगर थर्ड एक्सिस पता करना हो तो यूज़ करेंगे, नहीं तो ए क्रॉस बी। मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है या एक्सिस का डायरेक्शन होता है, इसे पता करने के लिए हमारे पास दो रूल है, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। तो थंब रूल इजी पड़ता है। अब स्क्रू रूल है क्या, देखिए इजीली आप कोई भी जनरल पेन जो यूज करते हैं उसको आप कंसीडर कर सकते हैं इसको समझने के लिए। लेकिन जो हम लोग टीचर वाइट बोर्ड पे यूज करते हैं मार्कर, उसकी थ्रेडिंग कुछ अपोजिट होती है इन सब थ्रेडिंग के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो उससे लेके नहीं करना है। ये नॉर्मल पेन को आप क्या कर सकते हो, मेरे रूल से कनेक्ट कर सकते हो याद रखने के लिए, ठीक है। आपको करना क्या है कि दो वेक्टर लेना है। चलिए अगले पेज पे थोड़ा लिखते हुए तब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको दो वेक्टर लेना है। जैसे हमने लिया वेक्टर ये ए है और दूसरा मैंने वेक्टर लिया बी है, ठीक है। तो आप इसे रख लो और कैसा रोटेशन है, देखो इसे ए से बी की तरफ जाना है, ठीक है। कौन सा डायरेक्शन होगा, ये एंटी क्लॉक वाइज होगा ए से बी की तरफ, है ना, एंटी क्लॉक वाइज। तो अपने पेन को पकड़ो और एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करना चालू करो, एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करना चालू करो। एंटी देखिए पहले ये नॉर्मल मैंने कर दिया, एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करना चालू करो। मैंने आपके सामने रखा जो खुल रहा है ये देखिए, और ये आपके सामने रखा हूँ और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चालू कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चालू करोगे तो आप देखोगे कि आपके तरफ क्या कर रहा है, स्क्रू खुलते हुए आ रहा है। तो पता है कि मतलब जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ रहा है। तो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा अपना, डॉट, पता है, ठीक है ना। सिंपल सा स्क्रू मेथड है। दूसरा, अगर मान लो मैंने यहाँ कर दिया वेक्टर ए को और वेक्टर ए जहाँ था वहाँ पे वेक्टर बी को कर दिया, तो अब मूवमेंट कराओगे ए से बी के तरफ, तो कौन सा डायरेक्शन हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। तो आप क्या करो, इसको जो आपका है क्लॉकवाइज रोटेट करना चालू करो। तो देखो मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ। तो जब क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी प्लेन है उसके अंदर इन करने लगेगा। तो आपको पता है इसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, क्रॉस, और सर्किल के अंदर डाल देते हैं। ये बता रहा है कि मेरा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन और इनवर्ड। यहाँ पे ये बता रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन और क्या होगा, आउटवर्ड। समझ गए, ठीक है। तो इस दोनों रूल का काफ़ी अच्छे तरीक़ा से आप यूटिलाइज करोगे। अगर देखो हमने वहाँ भी समझाया था एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। तो एक्स को वाई के तरफ, वाई को जेड के तरफ, एक्स को वाई के तरफ, वाई को जेड के तरफ मूव करो और जेड को एक्स एक्सिस के तरफ मूव करो, तो आपका थर्ड एक्सिस का डायरेक्शन मिल जाएगा। और अगर इसी को यूनिट वेक्टर के रिस्पेक्ट में बोला जाए तो मुझे पता है एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई डॉट, वाई एक्सिस की तरफ जे डॉट और जेड एक्सिस की तरफ के डॉट। तो अगर हम एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस की तरफ रोटेट करेंगे तो मुझे जेड एक्सिस मिल जाएगा, मतलब मुझे जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर का क्या डायरेक्शन होगा पता चल जाएगा। समझ रहे, तो यूनिट वेक्टर के टर्म में ऐसे बात कर सकते हैं। अगर वाई को जेड की तरफ रोटेट करेंगे तो एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर जो होगा उसका भी डायरेक्शन पता चल जाएगा, क्योंकि जिधर एक्स एक्सिस वहीं तो डायरेक्शन क्या होगा उसके यूनिट वेक्टर का। तो ये एक ही बात को अलग अलग तरीक़ा से अलग अलग बुक में रिप्रेजेंट किया गया है। मैं एक ही साथ सबको कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको किसी भी बुक को पढ़ो तो ईजिली समझ पाइए, ठीक है। कोई अलग से यहाँ पे नहीं है। तो जैसे हम यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि अगर आई क्रॉस कोई जे देता है तो आई क्रॉस जे करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, के, ठीक है ना, के मिल जाएगा। अगर आपको जे क्रॉस के कोई कहता है, जे क्रॉस के कहता है तो आपको क्या मिल जाएगा, आई। अगर आपको आई क्रॉस जे, ये हाँ के क्रॉस, अब क्या बचा, के क्रॉस आई कहता है तो आपको क्या मिल जाएगा, जे। के क्रॉस आई हुआ तो क्या मिला, जे। अगर इस डायरेक्शन को अगर फॉलो करते हुए आएगा तो ये सारा डायरेक्शन देख रहे हो पॉजिटिव के साथ आ रहा है। अगर इसके अपोजिट में चलोगे तो निगेटिव हो जाएगा। जैसे आई क्रॉस के करोगे तो क्या मिल जाएगा, अपोजिट चल रहे हो तो क्या मिल जाएगा, माइनस जे। अगर वैसे ही के क्रॉस जे चलोगे
अपोजिट डायरेक्शन तो क्या मिल जाएगा आपको, माइनस आई, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, निगेटिव जेड एक्सिस। समझ रहे हैं? तो इन सारे बातों को आपको दिमाग में रखना है, काफ़ी आगे चल के हेल्प मिलेगा जो भी हम लोग फिजिक्स में चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।